नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी अकबर के नवरत्नों के बारे में। नवरत्न की बात करते हुए हमने आखिरी जो पॉइंट किया था वो शिराजी को लेकर किया था। आज भी हम शिराजी की कुछ एक बातें करेंगे, उनके वैज्ञानिक ढंग को समझेंगे, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया था और वो कितने महत्वपूर्ण माने जाते हैं अकबर के समय में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें देखेंगे हम मीर फतुल्लाह शिराजी। वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक ढंग से इलाही संवत का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म में इलाही संवत माना जाता है वो इन्हीं की देन है। दूसरा, यरहू यंत्र एक बंदूक साफ करने का यंत्र बनाया था वैज्ञानिक पद्धति से इसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगली शिराजी के सुझाव पर। अकबर ने पाठ्यक्रम में संशोधन कराकर मुकुलन बौद्धिक विज्ञान विद्यालयों में प्रारंभ कराया था। कहते हैं कि जो बौद्धिक विज्ञान है वो इसी के सुझाव से आरंभ कराया था, अकबर के द्वारा कराया गया था विद्यालयों में। ठीक है, फिर 1588-89 में शिराजी की कश्मीर में मृत्यु हो जाती है। अकबर के अनुसार यदि शिराजी दुश्मनों के चंगुल में फंस जाता तो भी मैं अपना सारा खजाना उन्हें देकर शिराजी जैसे रत्न को सस्ते में छुड़वा लेता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अकबर था, अकबर ये मानता था कि शिराजी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो व्यक्ति एक बहुमूल्य रत्न के समान है। यदि वो किसी भी प्रकार से परेशानी में फंस जाता तो मैं उसके लिए अपना सारा का सारा धन संपदा जितना भी है उसके पास वो सब लुटा कर भी उसको सस्ते में बाहर निकाल लाता। ये अकबर का मानना था। फिर हम बात करते हैं अगले व्यक्ति की। ये व्यक्ति कौन है? यह है नीलकंठ। अकबर द्वारा उपाधि की गई थी। ज्योतिक राय की रचनाएं दो लिखी गई हैं इनके द्वारा, ताजिक नीलकंठी और टोडरा नल। ठीक है, ये दो इनके द्वारा क्या लिखी गई हैं? ये रचनाएं लिखी गई हैं, ये पुस्तकें लिखी गई हैं। यह राज दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद की भूमिका में देखने को मिलते हैं। सलीम की जन्म कुंडली भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सलीम की जो कुंडली किसके द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें व्यक्ति का नाम क्या है? नीलकंठ। फिर हम बात करते हैं अकबर के काल में हुए प्रमुख विद्रोहों की। कौन कौन सा विद्रोह इसके समय में हमें देखने को मिलता है? वो विद्रोह है मालवा का विद्रोह। ये गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक के साथ हुआ था। 1564 का टाइम देखने को मिलता है। यह दबा दिया गया था अकबर के द्वारा विद्रोह। 1566-67 में उज़्बेकों के विद्रोह से उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया था और पंजाब को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1585 और 86 में अफगान बलूचों ने विद्रोह किया। इसी विद्रोह में बीरबल की हत्या हुई थी। माना जाता है कि ये जो बलूचों के साथ विद्रोह हुआ था, इस समय अकबर ने बीरबल को भेजा था इस विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन बीरबल वहां पर क्या हो जाता है? मारा जाता है। यह बलूच रोशनी संप्रदाय के अनुयायी थे और बीरबल को यह विद्रोह दबाने के लिए वहां पर भेजा था। वहां के लोगों का समुदाय क्या बताया इन्होंने? ये बताया रोशनी, और वहां पर बीरबल की जो है मृत्यु हो जाती है, वहां माना जाता है बीरबल। फिर हम देखते हैं कि 1599 में जहांगीर का मेवाड़ अभियान, जहांगीर के द्वारा एक मेवाड़ का अभियान किया गया था। इसमें एक कहानी देखने को मिलती है। पुर्तगालियों से मिलकर षड्यंत्र रचा अपने ही पिता के खिलाफ इलाहाबाद जाकर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जहांगीर ने क्या किया कि अपने ही पिता के खिलाफ तलवार उठाई और क्या कहा? खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहां पर? इस व्यक्ति ने किया खुद को इलाहाबाद में स्वतंत्र घोषित। अकबर ने विद्रोह शांत किया वहां पर जाकर। यह मुगल काल में पहला राजकुमार था जिसने ऐसा काम किया था, जो अपने पिता के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति की अगली बात करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में कई सारी चीजें हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले सुलह-ए-कुल की स्थापना। सुलह-ए-कुल का अगर हम एक आसान सी भाषा में अर्थ देखें तो सभी के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहना। इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पहला कि जो अकबर है वो पहले रूढ़िवादी था, उसके बाद उसमें परिवर्तन आया और उसने क्या किया? सुलह-ए-कुल की स्थापना की थी। शिक्षा, मुल्ला पीर और अब्दुल लतीफ जो सूफी विचारधारा के व्यक्ति थे। अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया था, उनको अपने दरबार में रहने के लिए एक जगह दी थी, अपने वहां पर रहने के लिए, इबादत करने के लिए, हर चीज के लिए वहां पर उनको जगह दी थी। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में बनवाई थी।
कहते हैं कि अकबर इन दोनों के परम भक्त थे और यह भी माना जाता है कि अकबर जो है आगरा से अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2 बार पैदल चलकर जियारत करके गए थे। ठीक है, आगरा से और अजमेर तक जाना इनका जियारत कहलाया था। ये पैदल चलकर 2 बार वहां पर गए थे। अकबर प्रारंभ में रूढ़िवादी थे। इस पर अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी, ये दोनों क्या है, उलेमा है। इन दोनों का क्या था, काफी प्रभाव था जिस टाइम पर ये रूढ़िवादी हुआ करते थे, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये उलेमा थे और उलेमा इस्लाम धर्म को रूढ़िता पूर्वक ग्रहण करके बैठे थे और उसको बांट रहे थे। अकबर ने दरबार में चप्पलें उठाई थी, किसकी, ये अब्दुल नबी की बात की जा रही है कि अब्दुल नबी की तो चप्पलें भी उठाई थी अकबर ने अपने दरबार में। इतना ज्यादा वक्त था इनका पहले। अकबर ने जब केसरिया अंगरखा पहना तो ये जो अब्दुल नबी थे, इन्होंने क्या किया था, इनको डांट भी लगाई थी अकबर को। अब बात करें 1573 की। 1573 में अकबर ने शेख मुबारक और 1574 में फैजी और 1574 के अंत में अबुल फजल से मुलाकात की थी। कहते हैं कि जब 1573 का टाइम था तो इसी समय यह इन तीनों व्यक्तियों से मिला था। इन्हीं व्यक्तियों के साथ और उनके बाद अकबर में सूफीवाद और तसव्वुफ का प्रभाव देखने को मिला था। सूफीवाद की अगर बात की जाए कि अकबर में सूफीवाद कब देखने को मिला था, तो 1573 के बाद 1574 में, 74 के अंत में जब ये इन तीन व्यक्तियों के संपर्क में आया तो इसके मन में जो रूढ़िवादिता थी इस्लाम के लिए वो टूटने लगी और ये क्या हो गया, सूफीवाद में थोड़ा सा लीन होता चला गया। 1575 में इबादत खाना, उपासना गृह, प्रार्थना भवन, धर्म शास्त्रीय और दार्शनिक विषयों के वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में इन्होंने एक धर्म सभा की स्थापना करवाई, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रार्थना सभा या फिर इस्लाम में इबादत खाना बोला जाता है, इसकी इन्होंने क्या कराई थी, निर्माण कराया था इनका। इबादत खाने में अद्वैत वाद मत पर हर बृहस्पतिवार को रात में एक चर्चा की जाती थी। अब्दुल्ला सुलेमानपुरी या फिर सुल्तानपुरी उर्फ मखदूम उल मुल्क और अब्दुल नबी उलेमाओं ने रूढ़िवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो उदार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे वो यही थे, शेख मुबारक और उनके दोनों पुत्र फैजी और अबुल फजल। ठीक है, प्रारंभ में इबादत खाने में केवल मुसलमान या फिर इस्लामिक धर्मोपदेशक जो धर्म के उपदेश दिया करते थे वो व्यक्ति ही आमंत्रित होते थे। मीर आदिल सैयद मोहम्मद, यह एक व्यक्ति बताया गया है। कहते हैं कि बादशाह को इबादत खाने में द्रुत और मक्कार कहकर इसने पुकारा था और उसे मारने के लिए भी डंडा उठाया था। हाजी इब्राहिम पीली और लाल रंग की पोशाक को न्याय संगत बताते हुए फतवा जारी करता है। इसके अलावा अतः इसके आचरण से परेशान होकर 1578 में अकबर सभी धर्मों को इबादत खाने के लिए खोल देता है और उन सभी में क्या करता है, सभी धर्मों के जो व्यक्ति हैं, धर्म गुरु हैं, उनको आमंत्रित करता है। इसी प्रकार इबादत खाना धर्म संसद में बदल जाता है। ठीक है, कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इबादत खाने का निर्माण कराया 1575 में, लेकिन ये शुरुआत में क्या कहा गया, ये केवल इस्लामिक धर्म गुरुओं के लिए या फिर जो उपदेश देने वाले व्यक्ति हैं इस्लाम में उनके लिए है। रूढ़िवादी विचार थे लेकिन बदलते चले गए। आगे चलकर फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था। हर वीरवार को जो अद्वैतवाद था उस पर चर्चा की जाती थी, यह एक मत है। फिर कहते हैं कि अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और दूसरे जो है अब्दुल नबी, इन दोनों उलेमाओं ने प्रतिनिधित्व किया रूढ़िवादी इस्लाम का या फिर रूढ़िवादी मुसलमान का। फिर इनके बाद देखें जो मुसलमान अन्य जो बचे हुए हैं वो उदार हैं और वो उन उदार व्यक्तियों का किन्होंने किया समर्थन, वो किया इन तीन व्यक्तियों ने, शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल ने। ठीक है, यह धर्म संसद बन जाती है आखिर में। फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में भिन्न भिन्न धर्मों के प्रतिनिधि तो किसके द्वारा किया गया था। इसमें हिंदू धर्म को भी देखेंगे, पारसी धर्म को भी देखेंगे, जैन धर्म को भी देखेंगे और भी जो अन्य धर्म है उन सभी के बारे में बात की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इतिहास क्लासेस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।